हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शनि के पंचम भाव फल बताऊंगा। किसी जातक की कुंडली में शनि महाराज पंचम भाव में स्थित हों, बैठे हों, तो संतान भाव के क्या फल होंगे। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। बड़ा मज़ेदार वीडियो है, आप आगे तक देखें क्योंकि इसमें संतान से रिलेटेड बातें भी हैं और संतान सुख भी है। आपको बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ईश्वर की आराधना जरूर कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। हरे कृष्ण। चलते आगे बढ़ते हैं। पुत्र भाव, शुद्ध भाव। क्यों पुत्र भाव क्यों बोला, शुद्ध भाव क्यों बोला, ये भी तो सोचिए। क्योंकि हमारा जो कल्चर था सनातन हिंदू धर्मी, हमारे जो शास्त्र थे, वो आपने देखा है कि पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है। तो यहाँ पुत्र की बहुत मान्यता है, ठीक है। इसलिए शुद्ध भाव बोला है, ठीक है। और संतति भाव भी तो लिख सकता था। संतति मतलब लड़का लड़की दोनों होता है, लेकिन शुद्ध भाव लिखा है पुत्र भाव। तो पुत्र भाव को लेके जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए शुद्ध भाव लिखा है, ठीक है। शुद्ध मतलब पुत्र भाव, और उसको बोला भी जाता है पुत्र भाव। तो ये बड़ा भेद है। सारावली में चतुर्थ अध्याय में बात आती है कि गुरु ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञानम गुरु शनि कारणस्य दुखम। और आगे चलते हैं, शनि का कारक ही दुख है, ठीक है। तो अब शनि दुख का कारक है, दुख देता है, ठीक है। ऋषि पारसी के होरा शास्त्र में जब हमने देखे तो और शनि के कारकत्व जानने का प्रयास किए, तो ऐसा उसमें पाया कि शनि दुख स्वरूप है, ठीक है। और शनि भृत्य नौकर का प्रतीक है। क्योंकि शनि दुख का कारण है, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो दुख देता है। भले ही शनि महाराज उच्च के हो गए, अच्छी प्लेसमेंट हो, केंद्र में बैठे हो, अपनी मकर कुंभ में हो, तुला में हो, ठीक है, तो भी वो अपना अच्छे जो कारक है, अच्छे जो प्रभाव है, अच्छे जो फल हैं, उसके साथ वो बुरे प्रभाव भी छोड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी कुंडली में यदि शनि महाराज 5वें स्थान पे उच्च के होंगे, तो जो बताए गए नेगेटिव जो परिणाम हो बिल्कुल नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे। ये आप सामान्य बुद्धि से जानना। क्योंकि शनि महाराज पंचम भाव में है, तो ये पंचम भाव के हमको कारकत्व को जरूर जानना चाहिए। संतान संबंधी सुख, मन, बुद्धि। देखिए शनि महाराज बैठे हैं तो बुद्धि की भी भ्रंश हो सकता है, बुद्धि से आदमी विकल हो सकता है। बुद्धि तथा शिक्षा, विद्या से हीन हो सकता है। प्रतिभा, पेट में दर्द हो सकता है। उदर, पाचन तंत्र, मंत्र द्वारा देवताओं की पूजा, कुलुषित मंत्र हो जाता है। बड़े घृणित प्रकार के मंत्र पढ़ के वो उठोना टुटकीप कर सकता है। देवताओं की पूजा अर्चना, विवेक, बुद्धिता, शासकीय मुहूर कर, आत्मा, प्राण शक्ति, गर्भपात भी हो सकता है। श्रुति, स्मृति, जुआ, सट्टा, लॉटरी में नुकसान हो सकता है। पितामह, दादा, स्मरण शक्ति क्षीण हो सकती है। प्रेम संबंध में बिगाड़ हो सकता है। अनैतिक यौन संबंध हो सकते हैं। शक्ति, भावना, भविष्य का ज्ञान, मंत्र सिद्धि फेल हो सकती है। मंत्र सिद्धि में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि परिणाम तो नेगेटिव आने हैं। उच्च का शनि होगा तो मैंने कुछ नहीं बोला। शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव भी पंचम भाव से देखा जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट करके इत्मीनान से देखिए। ये शनि का कारकत्व है, बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ने का है, ठीक है। नपुंसक भी है, अवैध भी है, पाप है, निर्दयता, जितनी बुराइयां सभी भरी पड़ी है। लेकिन यदि उच्च का होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। शनि के बारे में क्या आता है, ये क्रॉनिक डिसीज देता है। चिरस्थायी रोग, असाध्य रोग, टांगे, पैर आदि आदि। चलते हैं। काल पुरुष में शनि महाराज को मकर और कुंभ का रिप्रेजेंटेशन मिला, प्रतिनिधित्व करते हैं काल पुरुष में शनि महाराज, ठीक है। पैरों का, टांग, ये तो टखना बोलते, टखना, ठीक है, वहां पे। और जंगा का भी कुछ भाग। आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। तो शनि महाराज काल पुरुष में 10वें स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर राशि लिए हुए हैं काल पुरुष में। इसके बाद कुंभ राशि, जो मूल त्रिकोण राशि, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि शनि की दृष्टि यदि यहाँ पे शनि देते हैं 10वें स्थान पे, तो उतना बुरा नहीं है। और यहाँ दृष्टि देते हैं तो भी बुरा नहीं है। क्यों कि हाँ, यदि वो अपनी मेष लग्न की कुंडली में शनि यहाँ दृष्टि दें तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे भी दे दिक्कत नहीं। केवल मेष लग्न की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सुत भाव कहा जाता है, ठीक है। काल पुरुष में तनु भाव से चालू होता है, तो पंचम भाव को सुत भाव कहा जाता है। सुत मतलब पुत्र भाव, ठीक। और त्रिकोण स्थान कहलाता, पंचम शुभ स्थान कहलाता है। कायदे से तो पंचम स्थान में शनि बैठे शुभ होने चाहिए। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो पूरे के पूरे जो हम ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी है, वहाँ हमको यहाँ पे पंचम भाव की ज़्यादातर नेगेटिव मिलेगी। ऋषि पाराशर महाराज ने बहुत पॉजिटिव बोला है। तो शनि महाराज जब यहाँ बैठेंगे पंचम स्थान पे, तो दृष्टि कहाँ डालेंगे? एक तो दृष्टि डालेंगे ये 7वें भाव में,
तो जो है कहाँ समस्या आएगी, मतलब वैवाहिक जीवन में तकलीफ देंगे। इसके बाद ये तीसरी दृष्टि, इनकी सातवीं दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ेगी, ठीक है। तो मेष लग्न के लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी लग्नों के लिए नेगेटिव, ठीक। और बाकी धन स्थान पे दृष्टि देंगे तो ये लाभ कम करेंगे, और जो यहाँ से आपके धन प्राप्ति में रुकावट भी और भी डिफरेंट टाइप के फलित हो सकते हैं, क्योंकि बिना कुंडली देखे फलित नहीं हो सकते। ये जनरल एक एस्ट्रोलॉजी है, जनरल बात है। शनि पंचम भाव में सभी लग्नों के लिए, ये वीडियो सभी जातकों के लग्नों के लिए है, क्योंकि शास्त्रीय जो मत है किताबों में सीधी सीधी बात कही है कि शनि यदि पंचम में होगा तो क्या फलित होगा, ठीक है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने पंचम स्थान पे शनि हो, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, मेष से लेके मीन तक, तो वो फलित बताए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के ये फलित हैं। चलते हैं आगे। चमत्कार चिंतामणि में लिखा है कि संतान ना होने से दुखी, धन का स्थायित्व नहीं रहता, संपत्ति स्थिर नहीं रहती, अर्थात घटती बढ़ती है, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, जातक साफ दिल का नहीं होता, कुटिल व्यवहार करता है। ऐसा जातक को श्रद्धा धर्म पर कम होती, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और जो है साधना जो है, इसमें साधना में भी फेलुअर है, उसकी साधना में सफलता नहीं मिलती है। यदि फिर कोई काम करेगा तो उल्टे सीधे मंत्र पढ़ेगा, मतलब मारक मोहन उच्चाटन दुनिया भर के काम तांत्रिक कर सकता है। जातक श्रद्धा निष्ठावान पूर्णतः नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। जीवनाथ महाराज कहते हैं पुत्र से सुख नहीं है, संतान प्राप्ति में समस्या है, निर्मल बुद्धि नहीं होता, नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, मित्रों से कलह करता है, पेट का रोगी होता है, देवता की उत्तम प्रकार पूजा नहीं कर सकता। खान खाना अब्दुल रहीम खान खाना खेड़ कोतकम में लिखते हैं जातक निर्बुद्धि होगा, चिंतायुक्त, पुत्र सुख रहित, आलसी, छोटा शरीर, मूर्ख होगा, सब नेगेटिव। महेश महाराज कहते हैं रोग युक्त होने से निर्बल शरीर, निर्धन, पुत्रों के लिए कष्टकारक, मतलब इसके पुत्रों को भी कष्ट होगा, मतलब ये पुत्रों से सुखी नहीं होगा, ठीक है। वरामीर साहब कहते हैं असुतो धन वर्जित, पुत्रहीन और धनहीन होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद वैद्यनाथ महाराज कहते हैं कि मन मतः चिरायु, सुख रहित, चपल, शत्रु समूह विजेता तथा धर्मात्मा। कुछ पॉजिटिव बताया वैद्यनाथ महाराज ने, सुख रहित, लेकिन सुख नहीं होगा। जयदेव महाराज बोलते काम चेष्टा, तो सेक्सुअल अर्ज कम होगा, कम पुत्र धन, ऐश्वर्य कम, जातक रोगी होगा। मानसागर हम कहते हैं शत्रु राशि में हो तो पुत्र धन, शत्रु राशि में हो तो मतलब शनि महाराज यदि शत्रु राशि में होंगे, ठीक है, तो वो पुत्र धन से हीन करेंगे। यदि मित्र राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, उच्च के होंगे तो ये मात्र एक पुत्र देंगे। बड़ी कंजूसी कर गए जी। कल्याण वर्मा सारावली साहब कहते हैं, कल्याण वर्मा सार जिन्होंने सारावली लिखा है उसमें पाया गया कि पुत्र मित्र का सुख नहीं, बुद्धिहीन तथा हृदयहीन, कठोर हृदय, उन्माद रोग होता, मतलब सदैव दरिद्र होता है। उन्मादी मतलब हमेशा एक गर्मी सी दिमाग में चलते रहती है, लोगों पे नेगेटिविटी, दुखी रहना। मंत्रेश्वर महाराज फलदीपिका में कहते हैं शठ शैतान होगा, दुष्ट बुद्धि होगा, ज्ञान पुत्र धन हर्ष से रहित होगा, ना ज्ञान ना पुत्र ना धन हर्ष, कुछ सब दुखी है। जातक भ्रमणकारी मतलब घूमने वाला, और बुद्धि भ्रांत होगा, ठीक है। काशीनाथ महाराज कहते हैं पुत्र सुख, कीर्ति सुख, धन सुख से हीन, निकम्मा तथा कुरूप होगा। डुंडीराज महाराज कहते हैं सदा रोगी होगा, दुर्बल दे, निर्धन, वीर रहित, पुत्र सुख नहीं, पुत्र भयम, संतान कष्ट, ऐसी संतान जो पिता को कष्ट दे, मतलब वो कई बार ऐसा होता है ना कि पुत्र भी पिता को व्यवहार करता है, मारता है, कष्ट देता है। यवन जातक में लिखा है दुर्बल जर्जर, धनहीन, कम इच्छा कम, सेक्सुअल अर्ज कम, अनंगहीन मतलब कामोत्तर नहीं होगा। ये टर्म आया संस्कृत का, अनंगहीन मतलब कामोत्तर नहीं होगा, जो आपको उसमें एक्साइटमेंट ही नहीं होगा तो बिना काम क्रीड़ा के स्त्री गर्भिणी नहीं हो सकती। एग्जैक्ट जो टर्म लिखा मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मतलब अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मत का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा मत नहीं है। पाराशर मुनि कहते हैं बुद्धिमान, उद्योगी, पुत्रों से युक्त, बिल्कुल पॉजिटिव बोला, आमीन, ऐसा ही हो, सबका भला हो। बुद्धिमान होगा, उद्योग होगा मतलब कर्मशील होगा, और पुत्रों से युक्त होगा, ऐसा ऋषि पाराशर महाराज कहते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं अपुत्रम पुत्र नहीं, ठीक। गर्ग मुनि कहते हैं शत्रु राशि में हो तो पुत्रों का नाश, यदि शनि पॉजिटिव हो, मकर में हो, कुंभ में हो, तुला हो तो एक पुत्र किसी भी प्रकार से, यदि शनि कुंभ राशि हो तो 5 पुत्र, यदि शनि मकर में हो तो 3 कन्या। आगे जाकेश्वर महाराज कहते हैं संतति दुखी, संतान को कष्ट, नास्तिक, मित्र विरोधी, मिथुन कन्या धनु व मीन में पंचमा शनि हो तो गोद लेने के योग बनते हैं, ठीक है। भृगु सूत्र में बोला है पुत्रहीन, दरिद्र, दुराचारी, दत्तक पुत्र, गुरु दृष्टे स्त्री द्वयम,
यदि शनि पंचम हो और गुरु महाराज की दृष्टि हो तो 2 विवाह के योग भी बनते हैं। बलि शनि हो तो स्त्री युक्त, यदि शनि होगा तो फिर स्त्री की जो समस्या बताया है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है फलित आपको पढ़े गए हैं। मेरा कोई ज्ञान नहीं है, केवल मैंने जो किताबों ग्रंथ में लिखा है उसको टेक्स्ट बुक में एक पेज में नोट डाउन करके आपको पढ़ के सुनाया है। ये कोई टैलेंट नहीं है, क्यों? केवल आपको जस्ट आपका के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे शरीर में ये सब त्रिगुण और पंचतत्व, त्रिदोष, त्रिनाड़ी होती है। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सत्व गुण को बढ़ाइए। और सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? ऋषि पाराशर ने बोले हैं, सत्व गुण बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, रामचरितमानस, स्वाध्याय, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, और जो है राम रक्षा स्तोत्र, अनेकों ऐसे स्तोत्र मंत्र पाठ हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है, कमी तो है नहीं। यदि ये सब आप करोगे तो आपके ग्रह जो है बलशाली होंगे और लक्ष्मी माँ की प्राप्ति होगी। और लक्ष्मी माँ सात्विक तत्वों से प्रसन्न होती है और कृपा देती है, लक्ष्मी माँ बरसेगी। बस आपको सात्विक गुण बढ़ाना है। तो सात्विक गुण बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। हो सकता है कि आपका कोई सत्व या रजगुण या कोई ओवर एक्टिव हो गया होगा, बैलेंस बिगड़ गया होगा, वीक हो गया होगा। तो ईश्वर आराधना दे, नारद भक्ति सूत्र में कहा, यदि आप ईश्वर भक्ति करते हैं तो आपके समस्त जो ग्रह है वो प्रसन्न मुद्रा में नाचने लगते हैं। ठीक है, तो ईश्वर भक्ति में वो ताकत है कि जो आपके बिगड़े ग्रह हैं बिना पैसे के अच्छे हो जाते हैं। बिना पैसे के बोल रहा हूं, इस टर्म याद रखना। ठीक है, आपके ग्रहों को ऊंचा करने के लिए, ग्रहों को बल देने के लिए किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं है। किसी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के पास जाने के लिए एक ही काम है, ईश्वर भक्ति से आपके सभी ग्रहों की शांति होगी। हरे कृष्णा, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, ये सब कहानी बोलनी पड़ती है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।